हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप जहाँ भी होंगे जिधर भी होंगे आप लोग बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और टक मस्त होंगे, है ना? सो फ्रेंड, आज मैं कुछ आपसे कहना चाहती हूँ और बात कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ सीरियस बात है कि जो है ना हम कहते हैं कि फ्रूट्स खाना हमारे लिए कितना हेल्दी होता है ना, कितना अच्छा होता है कि हमें फ्रूट्स खाना चाहिए, हर किसी को खाना चाहिए और वो हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। और जब बात आती है गर्मी के मौसम में मौसमी फ्रूट के, तो वाटरमेलन है, मस्क मेलन है और ग्रेप्स हैं, कुछ भी यानी कि जो हमारे जो फ्रूट्स आते हैं जिसमें वाटर ज़्यादा होता है। हम लोग अगर ये फ्रूट्स खाते हैं वाटरमेलन वगैरह गर्मियों में, तो कहीं ना कहीं हमारे जो शरीर में पानी कहते हैं कि एक वाटर लेवल बहुत अच्छा होता है। वाटरमेलन खाने से हेल्दी होता है हमारे लिए गर्मी में और ठंडक हमें देता है और सभी को अच्छा लगता है ना। ऐसा कोई नहीं जिसको वाटरमेलन ना पसंद हो, शायद ही कोई होगा, है ना। और ये गर्मी का ही फ्रूट्स है। सो फ्रेंड, मैं कहना ये चाहती हूँ कि कल पता है ना, होता है ना कि हम लेडीज़ों को जब काम वाम करके अपना रात में सोते हैं तो थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा सा वीडियो चला लें, कुछ यूट्यूब पे, कुछ इंस्टाग्राम पे। कुछ कहते हैं कि आदत सी होती है, थोड़ा सा देख करके ही सोते हैं। सो ऐसे ही मैं भी कल रात में वीडियो चला रही थी तो एक वीडियो आ गई एक भाई साहब की। तो उन्होंने अपना एक कहते हैं कि उन्होंने अपना एक ओपिनियन, एक वीडियो डाला था अपना वाटरमेलन के बारे में। सो वो वीडियो देख के मैं इतनी हैरान हो गई कि मैं आपसे क्या बताऊं कि आजकल किसी भी चीज़ में भरोसा ही नहीं है, यानी हर एक चीज़ में मिलावट है। यानी कि हम जो फ्रूट्स खा रहे हैं उसमें भी मिलावट है। अब बताइए, वाटरमेलन का शल कितना हार्ड होता है, कोई सोच सकता है कि उसमें भी मिलावट है? सो फ्रेंड, वो जो थे जिन्होंने अपना वीडियो डाला था, उन्होंने कट करके दिखाया और उसको टेस्ट करने का भी तरीका बताया कि वाटरमेलन में भी लोग कलर्स को इंजेक्ट करते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर हम लोग वाटरमेलन लेते हैं तो उसमें हम लोग कट करके देखते हैं कि लाल है कि नहीं। भाई लाल होता है तो हम लोग जान जाते हैं कि हाँ बहुत अच्छा है, मीठा है, पका हुआ है ना। तो भाई कहते हैं ना कि जब भी हम लोग वाटरमेलन लेते हैं तो हम लोग कटा के लेते हैं और या तो कभी कभी पूरा ले लेते हैं। लेकिन सोचिए, जब मैंने उनका वीडियो देखा तो मैं बहुत हैरान हो गई कि मतलब कि आजकल कोई फ्रूट्स खा ही नहीं सकते हैं, यानी हर एक चीज़ में मिलावट है। क्या चीज़ खाए और क्या ना खाए। अभी तक एप्पल में है, एप्पल की ऊपरी परत में भी कुछ ना कुछ ऐसे केमिकल्स लगाते हैं या कुछ भी लगाते हैं जिससे वो शाइनी रहे। और ग्रेप्स में कितने केमिकल्स का भी आ रहा था कि ग्रेप्स में भी होते हैं, जिसको खा के कितने लोगों का पेट खराब हो गया है। तो सोचिए, कहते थे कि फ्रूट्स जो हमारे हेल्थ के लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छे हैं। सो आजकल अगर ये काम किया जा रहा है फ्रूट्स के साथ भी और उसको मतलब कि केमिकल्स के द्वारा, एप्पल में भी ऊपरी उसकी कोटिंग जो उस पर भी अगर लगाया जा रहा है केमिकल्स उसको शाइनी बनाने के लिए, और ग्रेप्स को भी ग्रेप्स के ऊपर भी कोटिंग करी जा रही है, तो ये कितना हार्मफुल है ना। कहीं ना कहीं तो कह रहे हैं कि भरोसा ही ख़त्म होता जा रहा है कि क्या चीज़ ले करके खाएं जो हमारे लिए सेफ़ हो। यानी कि फ्रूट्स भी सेफ़ नहीं रह गए अभी। जिन्होंने कल वीडियो डाला था, मैंने जिनका भी वीडियो देखा, सो उन्होंने कैसे दिखाया कि उसमें केमिकल्स के मतलब कि कलर्स वाला केमिकल्स डाला जाता है जिससे कि फ्रूट्स कट करके अगर कोई ले तो वो रेड दिखे, ताकि लगे कि हाँ पका हुआ है, अच्छा है, लाल है। तो ये कितना गलत है ना। कहीं ना कहीं ये जो लोग लगाते हैं अपनी कहते नहीं कि अपना बेचने के लिए, कि लोग खरीदें अच्छा सोच करके, अच्छा दिखे और सुंदर दिखे, तो ये नहीं सोचते हैं, उन्हें ज़रा सा भी इस बात का एहसास नहीं होता है कि अगर वो फ्रूट्स जो लोग खाएंगे, जिनके पास ये फ्रूट्स जाएगा, उनमें बच्चे भी हैं, उनमें बूढ़े भी हैं, उनमें बहुत सारे लोग हैं, तो कहीं ना कहीं उनको कितना हार्म करेगा ना उनकी हेल्थ को। तो यार मैं तो हैरान ही रह गई कि कहते थे कि फ्रूट्स हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, हमें न्यूट्रिशंस देता है, लेकिन क्या न्यूट्रिशन देगा अगर उसमें भी केमिकल्स मिला हुआ है तो। और मुझे तो अब डर लग रहा है कि मैं तरबूज कैसे खरीदूं और ये सीज़न होता है खाने का गर्मी में। लेकिन जब मैंने वो वीडियो देखा तो मेरे मन में एकदम कहते नहीं शक आ गया कि अब किस तरह से लिया जाए, किस तरह से पहचाना जाए कि इसमें केमिकल्स नहीं है। सो फ्रेंड, ये तो एक बहुत ही दुखदाई चीज़ है कि हर एक चीज़ मिलावटी आ रही है ना।
और ये बहुत ही ख़राब है कहीं ना कहीं हमारी जनरेशन के लिए भी, है ना। कहीं आखिर हेल्थ पे तो असर पड़ता ही होगा ना। अगर बच्चे भी पसंद कर रहे हैं, बच्चे भी खा रहे हैं, तो उनकी हेल्थ को भी कहीं ना कहीं ये स्पॉइल करेगा, है ना। तो ये बहुत ही कहते नहीं कि बहुत सीरियस मैटर है कि ये चीज़ें कैसे ख़त्म होगी, कुछ समझ में भी नहीं आता है। और मैं उन लोगों से भी कहूँगी जो ये फ्रूट्स, अगर जिनके पास ये वीडियो जा रहा है, जो ये फ्रूट्स बेचते हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। कहीं ना कहीं होता है ना कि ये हम इंसान जो खाएंगे, हम लोग ये फ्रूट्स ये सोच करके खाएंगे कि हमारे लिए अच्छा है, हमें न्यूट्रिशंस देगा, लेकिन ये न्यूट्रिशंस तो नहीं दे रहा है। ये कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ को भी अफेक्ट कर रहा है, जो भी उसमें केमिकल्स डाले जा रहे हैं। सो प्लीज़, अगर आप लोग बेचते हैं, आप लोग ऐसा करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम की बात है ना। तो ऐसे लगता है कि किस चीज़ पे भरोसा करें और क्या चीज़ खाई जाए जो बिल्कुल प्योर हो, जिसमें कोई केमिकल ना हो, जिसमें कोई मिलावट ना हो। लेकिन मुझे लगता है कि आजकल के ज़माने में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें मिलावट ना हो, है ना। और ये बहुत ख़राब चीज़ है। सो फ्रेंड, ये सब चीज़ें जो है ना, आजकल की रोज़मर्रा में जो ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं, आ चुकी हैं लाइफ में, कि क्या ही बोला जाए इसके बारे में। और कुछ कर भी नहीं सकते हम लोग, क्या कर सकते हैं, सिर्फ बोल ही सकते हैं अपना वीडियो पे। अब जैसे वो भाई साहब अपना एक वीडियो दिखा रहे थे, बनाया है उन्होंने, और दिखाया उन्होंने कई सारे वाटरमेलन उन्होंने कट करके दिखाए कि उसमें इतना केमिकल मिला हुआ है। उन्होंने टेस्ट करने का भी दिखाया कि आप कैसे टेस्ट कर सकते हो कि ये ठीक है या नहीं है। तो भैया मुझे तो बहुत डर लग गया कि ऐसे लग रहा है कि फ़िलहाल तो मुझे वाटरमेलन बहुत पसंद है, और लेकिन अब तो खाने में भी डर लग रहा है कि कहाँ से लिया जाए जो ये मतलब कम से कम प्योरिटी उसमें हो कि हाँ, इसमें कुछ भी मिलावट नहीं है। ये बहुत बड़ा कह रहे ना कि बहुत बड़ी समस्या है ये चीज़ की। हर एक खाने की चीज़ों में मिलावट होती है, तो कितना डर लगता है ना। और फिर अपने बच्चों को भी देने में कितना डर लगता है, सोचना पड़ता है 1000 बार, है ना। सो फ्रेंड, ये सब तो क्या ही किया जाए, अब तो ये ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है ना। और कहीं ना कहीं ये सब चीज़ों से हमारा जो है ना कहीं हमारी हेल्थ इफेक्ट, इससे हमारी हेल्थ को भी ये अफेक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं, है ना। सो खैर, हम आप क्या ही कर सकते हैं। और जिनको करना है, जिनको ये काम मिलावट का करना है, वो तो करते ही रहेंगे, है ना। सो बस ये बात एक, अभी तक कितने न्यूज़ आए थे कि ग्रेप्स में इतने सारे मतलब क्या क्या केमिकल्स मिला हुआ है, जिसकी वजह से खाने से लोगों को उल्टियाँ हो रही हैं, पेट में दर्द हो रहा है। तो यार ये सब अच्छी चीज़ नहीं है ना कहीं। और तो क्या करूं, जब से मैंने सुना है तब से मैं खुद भी, अगर कोई फ्रूट्स आता है तो मैं उसको गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा डिप कर देती हूँ, कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट के लिए, तब मैं यूज़ करती हूँ उसको ठंडे पानी से फिर धुल के। लेकिन अब ये जो एक नया मैंने कल देख लिया वीडियो वाटरमेलन का, अब उसका क्या करूँ। शेल तो हम लोग धुल लेंगे गर्म पानी से या नमक डाल करके, कैसे भी निकल जाएगी, जो भी उसकी इम्प्योरिटीज़ हैं बाहर की वो निकल जाएंगी। लेकिन जो अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं उसको हम लोग कैसे हटाएंगे, ये एक बहुत बड़ा और एक टेंशन का विषय है ना। सो फ्रेंड, आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में। और कहीं ना कहीं क्या फ्रूट्स खाना छोड़ दें इंसान। भाई कहते हैं ना कि फ्रूट्स तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, हमें न्यूट्रिशंस देते हैं और हमें सीजनल फ्रूट्स खाने भी चाहिए। लेकिन अगर यही रहेगा, मिलावट का ही रहेगा हमेशा इस तरह से, तो कोई खाने में भी उसका खाने का कोई मतलब नहीं है। वो कहीं ना कहीं हमें न्यूट्रिशन क्या देगा, वो मुझे और हम लोगों को, सॉरी, हम सबों को बीमार ही करेगा। ये तो फेडअप, मैं तो बहुत फेडअप हो चुकी हूँ सुन करके ये सब चीज़ें, और मुझे बहुत डर लगता है। फिर लगता है कि मैं दूँ ही ना ना बच्चों को दूँ और ना खुद खाऊं। आज छोटा सा वीडियो था मेरे पास आपके लिए, मुझे लगा कि ये फ्रूट्स के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहिए। और जब भी मैं कुछ देख लेती हूँ ना, कुछ ऐसी चीज़ें, तो मुझे तो भ्रम हो जाता है, मैं क्या करूँ। और मैं सच में, मुझे बहुत टेंशन हो जाती है, और वो फिर मेरे दिमाग से नहीं निकलता है। अगर मैंने वो वीडियो देख ली ना, तो अब मैं जब भी मैं अगर आएगा भी ना वो वाटरमेलन घर पे, तो मुझे डर ही लगेगा खाने में लेकिन वही है ना कि आखिर इस सब चीज़ों से कैसे बचा जाए भाई, किस तरह से इसको मतलब कि सेफली मतलब हम लोग कंज्यूम करें, किस तरह से क्या करा जाए भाई, कि हर एक चीज़ में तो कुछ ना कुछ तो मिलावट हो ही रही है।
कभी सुनने में आता है मसालों में मिलावट है, कभी सुनने में आ रहा है फ्रूट्स में है भाई, कभी सुनने में अनाजों में तो मिलावट तो रहती ही थी, है ना, लेकिन अभी तो फ्रूट्स में भी है। अब फ्रूट्स में अगर कोई मिलावट करेगा तो वो तो उसको कैसे हम लोग कंज्यूम करेंगे? वो तो अगर अंदर ही इंजेक्ट कर रहा है कोई वाटरमेलन को रेड करने के लिए, तो ये तो भाई बहुत कहते हैं ना कि बहुत टेंशन का विषय है ना। सो फ्रेंड, आपको मेरा आज का ये वीडियो कैसा लगा और आपको क्या लगता है कि ये सच है ना इस तरह से जो आजकल हो रहा है? तो अगर अच्छा लगा हो तो, और अगर आपको कुछ कहना हो तो इस मामले में तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मुझसे अपनी बातें भी मुझसे शेयर कीजिएगा कि हाँ ऐसा है और ये बहुत हो रहा है, और कहीं ना कहीं हम लोग को बहुत सेफली और कहीं ना कहीं ऐसी जगह से ख़रीदना चाहिए जहाँ से हमें मतलब कि भरोसा हो, ट्रस्ट हो, जहाँ से कि हम ये ख़रीदें और खाने के लिए चीज़ें और वहाँ पे कुछ ऐसा मिलावट ना हो। बट ये कहना बहुत मुश्किल है कि ऐसा है भी कि नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमें ये सब चीज़ें खानी चाहिए, और फ्रूट्स तो बहुत ज़रूरी है ना हेल्थ के लिए हमारे। और बस ये है कि जहाँ से भी ख़रीदा जाए वो ट्रस्ट वर्दी हो, जहाँ से हम ख़रीदें खाने की चीज़ें। सो फ्रेंड, आपको मेरे विचारों से आपको क्या लगता है? मैंने जो बोला आपके साथ जो मैंने आज की बातें शेयर की हैं, तो आपकी क्या राय है इस बारे में? तो जो भी होगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे वही बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली अगली वीडियो आप तक फटाफट पहुंच जाए, है ना। सो फ्रेंड, आज का मेरा जो वीडियो है ना बहुत छोटा सा है। मुझे लगा कि आज ये थोड़ा सा कहते हैं कि बहुत ही मेन मुद्दा है ना, कि खाने की चीज़ों में भी मिलावट कितनी होती जा रही है और दिन पर दिन ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, और कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना कि तमाम बीमारियां जो आ रही हैं अब कहीं ना कहीं ये सब मिलावटी चीज़ों से ही है ना। पहले इतने इश्यूज़ नहीं होते थे, लेकिन अब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गंभीर बनती जा रही हैं सब चीज़ें, यानी कि हर एक चीज़ों में मिलावट है भाई। क्या चीज़ उठा लीजिए आप मार्केट से जिसमें वो चीज़ बिना मिलावट की हो, ये संभव ही नहीं है ना। और कहीं ना कहीं ये हम लोगों के लिए बहुत ही ख़राब चीज़ है ना, बहुत ही बुरा है, कहीं ना कहीं ये हमारे हेल्थ को नष्ट कर रहा है, और लाखों तमाम बीमारियां भी ये सब चीज़ों से ही हो रही है ना। बट ये है कि क्या हम लोग खाना छोड़ देंगे, खाना पीना ही छोड़ देंगे? ये भी तो संभव नहीं है ना। सो फ्रेंड, आज का आपको वीडियो मेरा कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो आप तक खटाखट पहुँच जाए, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर से मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अपना और अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखिए, है ना। और क्या बोलूँ, देख के अच्छा सा, और जहाँ से आप ट्रस्ट करके ले सकते हैं वहाँ से ख़रीदिए चीज़ें। और फ्रूट्स लाए तो प्लीज़ उसे गर्म पानी में थोड़ा सा डिप करके नमक के पानी में रखिए, और फिर मतलब बहुत देर तक नहीं, कुछ सेकंड के लिए, और फिर उसको ठंडे पानी में धुल करके तभी फ्रूट्स को यूज़ करिए। और मैं क्या कहूँ, अगर अंदर कोई इंजेक्ट कर रहा है तो फिर उसके लिए क्या कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सॉरी, बहुत देखभाल करके हर चीज़ों को खुद भी खाइए और अपने बच्चों को भी खिलाइए, जिससे कि हम सब, आप और आपके बच्चे सब सेफ रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।